देखो भाई लोग, तुम लोगों को पता है आजकल की बॉलीवुड मूवी के अंदर आइटम सॉन्ग ना हो भाई मूवी चलने वाली नहीं। एंड उसको जानबूझ के इस तरीके से घुसाया जाता है कि भाई लगता है कि उसका कोई मेन पर्पस होने वाला है मूवी के अंदर, बट एट द एंड तुम लोग को पता है उस मूवी के अंदर उस ओवरऑल आइटम सॉन्ग का उतनी ही अहमियत है जितनी तुम्हारे घर में होती है। बट बात लेके चले भाई, ये CBFC जो बोर्ड है भाई, ये सुपरमैन के अंदर से किसिंग सीन हटवा देता है, थोड़े थोड़े जगहों पे ये जो मिडिल फिंगर्स है, ये जो स्मोकिंग एरिया है, या फिर जो भी ऊट पटांग चीजें चलती है ना हॉलीवुड की तरफ, तो सब हटा देता है। बट ये आइटम सॉन्ग्स को नहीं देख पाता है। हाँ, KD मूवी के अंदर से थोड़ी बहुत चीजें रिमूव हुई थी, बट अपार्ट फ्रॉम इट भाई क्या कर रहे हो तुम? कौन से खूसट बुड्ढे हैं भाई ये लोग, जिनको अपने यहाँ की मूवी में बड़ा ज्यादा मसाला आ रहा है कि भाई ये नोरा फतेही नाच रही है, भाई तमन्ना भट्ट नाच रही है, उसको बड़ा मजा आ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम इट ये जो हॉलीवुड वाला ना, इसमें मजा नहीं आता यार, उसको ना देसी पसंद है। मैं थोड़ा सा वाइल्ड चला गया, बट समझने वाली तो बात है ना कि भाई जिस सीन की कुछ अहमियत हो सकती थी, डेफिनेटली भाई मे भी हो सकती है भाई उस सीन की अहमियत, तो उस सीन को हटाया जा रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम इट जिसकी अहमियत ही नहीं, जिसका स्टोरी से ओवरऑल कुछ कनेक्शन ही नहीं है, उसको रखा जा रहा है कि भाई देखने में मजा आएगा, लोग देखेंगे, लोग उस ओवरऑल सॉन्ग की वजह से उस ओवरऑल मूवी को जानेंगे। भले वो मूवी भाई फ्लॉप गई हो, लेकिन उसके गानों पे जो व्यूज है ना 500 मिलियन 600 मिलियन आराम से पहुंच जाएंगे, आइटम सॉन्ग बजेंगे। एंड जब भी हम लोग शादी पार्टी में जाएंगे, जब भी किसी का बर्थडे वगैरह होगा भाई, उसके गाने पे वाइब करेंगे। भाई मैं भी करता हूँ भाई, तुम भी करते हो भाई, लेकिन मजा आता है। एंड मैं कहूँ इस सॉन्ग को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसी बात लेके चलो भाई, है ना कि चिल मोमेंट में तुम्हें कुछ ऐसे खुराफाती सॉन्ग्स का सहारा लेना पड़ता है कि भाई तुम्हें ना उस डिप्रेशन से निकलना है, तुम्हें ना उस मोमेंट को जीना है। तो ये आज की बात नहीं है, हम लोग उन सॉन्ग्स पे वाइब करते हुए आ रहे हैं, पास्ट की बात है भाई। पास्ट में से बहुत सारे बतेरे सॉन्ग आ रखे हैं, उनको अभी भी वाइब करा जाता है। आज भी ऐसे बहुत सारे सॉन्ग बने जिनको आगे जाके बहुत ज्यादा वाइब करा जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट वो इंपॉर्टेंट की लाइन वो क्रॉस कर देते हैं जब एक पर्टिकुलर बंदी को ऑब्जेक्टिफाई करने लगते हैं कि भाई ये बंदी का ना क्लीवेज दिख रहा है, इस बंदी का ना इस हिसाब से ऑब्जेक्टिफाई करके दिखाएंगे ना लौंडे, भाई देखेंगे हवस की नजर से उसको। एंड वहां पर गड़बड़ी आ जाती है कि भाई ये लोग ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं। हाँ मैं मानता हूँ ऐसी चीजें बिकती है मार्केट में बहुत ज्यादा, मैं मानता हूँ कि भाई ऐसी चीजों को प्रमोशन ना भी करो ना तब भी वो चीजें बिकेंगी। लाइक वी हैव द एग्जांपल ऑफ द पॉपुलर फ्रेंचाइजी 50 शेड्स, लेकिन उसकी कभी भी हाइप नहीं बनती मार्केट में, एंड ऐसी चीजें बिकती हुई आई। बट पता है कहाँ गड़बड़ी आ जाती है, हमारे जैसे जो समझदार लोग हैं, मैं इतना समझ कर चलता हूँ भाई, तुम लोग भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, हम लोग को इंटरनेट चलाना आता है, हम लोग को पता है भाई इंटरनेट की क्या टैक्टिक्स है, हम लोग को पता है भाई ओवरऑल दुनियादारी में क्या चीजें चल रही है। गड़बड़े वहां जाती है जहां कुछ लोगों को पता नहीं है, गड़बड़े वहां जाते हैं जो थोड़े से माइनर हो जाते हैं, गड़बड़े वहां जाते हैं जहां थोड़े से एडल्ट लोग आ जाते हैं कि भाई जिनका दिमाग नहीं चलता उस लेवल तक का कि भाई ये चीज हो तो रही है बट पता नहीं किस हिसाब से हो रही है, ये चीज हो तो रही है बस मजा आ रहा है देखने में, वहां गड़बड़ जाती है। एंड वो बंदा ना उस चीज को ऑब्जेक्टिफाई करने लगता है, भले ही ओवरऑल स्टोरी के अंदर उसकी कुछ अहमियत हो, बट वो उसको उसी लिए ही देखेगा क्योंकि उसके अंदर वो आइटम सॉन्ग घुसेड़ा हुआ है। एंड इसमें कुछ गलत नहीं है, उसमें कुछ सही नहीं है, कुछ ना कुछ बैकएंड में तो चीजें चल रही होंगी। लाइक वी हैव द एग्जांपल कि भाई अगर कोई बच्चा उसको देख रहा है तो भाई उसके दिमाग में 10 तरह की चीजें आएंगी ना, भाई ये क्या है। अगर सनी लियोनी जी डांस कर रही है उस वीडियो में ओवरऑल, सो भाई अगर वो घर जाकर सर्च करेगा तो उसका जीवन तो बर्बाद हो गया ना। एंड अगर जिनको पता है ऑलरेडी, उनका जीवन तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। एंड मैं कहूँ आज के टाइम पे बॉलीवुड में स्टोरीज के नाम पे कुछ चीजें पड़ी ही नहीं भाई। अगर तुम लोग बॉलीवुड की स्टोरी उठाते हो तुम्हें उसमें घिसी पिटी स्टोरी देखने को मिलेगी, वही जो पुरानी टाइमलाइन चलती आई हुई है उसी को रेप्लिकेट करेंगे, वही चीजें रेप्लिकेट करेंगे जो पास में चल रखी है, वही फ्रेंचाइजी को रिवाइव करेंगे जो पास में चल रखी है, एंड उसी को फ्रेंचाइजी बनाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन एट द एंड हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग को स्टोरी पे ध्यान देना चाहिए, हम लोग इस पे ध्यान देते हैं जो आजकल चीज ट्रेंडिंग चल रही है, ऐसे क्लीवेज सॉन्ग्स को डालना, ऐसे ही जोक्स को डालना जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं। वी हैव द एग्जांपल ऑफ द 370 रुपीज बिरयानी वाला, भाई ये जोक कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने वाला है, डेफिनेटली करो आने वाले फीचर्स में कभी ना कभी किसी ना किसी मूवी में इस्तेमाल होने वाला। भाई ऐसे ऐसे जोक्स को उठाया जाएगा कहीं ना कहीं से जो आज के टाइम पे रिलेवेंट है, बट आगे जाके मे भी वो रिलेवेंट ना रहे। बट बात देखिए चलो पता है कहाँ गड़बड़ है, गड़बड़ है वही है कि तुम लोग सोच नहीं पा रहे हो कि भाई मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी मूवी ना अगर 10 साल बाद भी 20 साल बाद भी अगर कोई बंदा देखे ना तो उसको याद करे कि भाई क्या मूवी देखी थी मैंने। बट हम लोग इसलिए ही उस मूवी को याद करते हैं बिकॉज उसके अंदर मुट्ठी बदनाम हुई ऐसे सॉन्ग्स हैं, वाइब करने वाले सॉन्ग है, उनको अगर सेपरेट निकाला जाए तो उनका एक फैन बेस अलग है। और कुछ एक्टर्स को भी प्रॉब्लम नहीं है भाई उन सब सॉन्ग्स को करने में, कुछ एक्टर्स कहती है भाई हाँ नॉर्मल है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी तो भाई उनके मैं साथ हूँ ही नहीं। कुछ एक्टर्स सच में इसको डिफेंड करती है कि भाई हाँ ये चीज़ें गलत तरीके से दिखाई गई है एंड प्रोड्यूसर की वजह से हम लोगों ने जानबूझ कर चीज़ें करी है एंड हम लोग को एक्स्ट्रा पैसे भी मिले हैं उसके बदले, सो इसलिए हम लोगों ने चीज़ें करी है मजबूरी में, जो समझ में भी आता है कि भाई मजबूरी का भी फायदा उठा रहा है, कास्टिंग काउच ना हो के भी कास्टिंग काउच वाली चाहिए करी जा रही है बैकएंड। तो ओवरऑल तुम्हें क्या लगता है, मैं अभी पूछ लेता हूँ वीडियो एंड करने से पहले, अभी वीडियो एंड नहीं करो बाय द वे, छोड़ के मैं चले जाना ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ तुम्हें क्या लगता है भाई और इसका क्या सिनेरियो निकल के आता है, सोच रहे तुम लोगों ने, कमेंट कर दो अभी एक बार।
मैं थोड़ा सा सॉन्ग की बात कर ली, ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात कर ली, अब तो थोड़ा सा लिरिक्स के ऊपर चलना चाहूँगा कि भाई हाँ सब कुछ चीज़ें बढ़िया है, लिरिक्स भी उस हिसाब से ठरकी पने के साथ लिखे गए हैं। लाइक जिस हिसाब से आइटम सॉन्ग्स बनाए गए उस हिसाब से लिरिक्स लिखे जाएंगे तभी वो मिसमैच होंगे ना चीज़ें कि भाई हाँ मज़ा आ रहा है देखने में, मिसमैच नहीं मतलब मैच होंगे उससे चीज़ें। सो लिरिक्स उस हिसाब से लिखे जा रहे हैं कि भाई हाँ अभी कुछ दिनों पहले जो नूरा फतेही का सॉन्ग आया था, अंदर वो डाले फिर निकाले एक बूंद नीचे गिरा रहे, भाई उस मूवी इतने ज़्यादा क्रिटिसिज्म में देखने को मिला, भाई वो हिंदी में रिलीज़ ही नहीं हुई। ये तो हम लोग ने पहली बार नोटिस कर लिया, हम लोग थोड़ा सा सेंस वाले बन रहे हैं टाइम टू टाइम, बट अपार्ट फ्रॉम इट हम लोग कभी नोटिस नहीं कर पाते। इससे पहले भी ऐसे सॉन्ग्स आए जो ऑब्जेक्टिफाई करते हैं चीज़ों को एंड उस हद तक करते हैं कि भाई वो सॉन्ग्स के साथ मर्ज हो जाते हैं। लाइक चिकनी चमेली पौआ चढ़ा के तेरे लिए भाई कहीं ना कहीं बैक एंड में सोचो भाई हर लिरिक्स के पीछे। अब लिरिक्स पे ज़्यादा बात करूंगा ही नहीं क्योंकि ओवरऑल चीज़ें उसी के अंदर इंक्लूड हो जाती है, बट ये चीज़ें करी क्यों जा रही है? पैसा कमाने के लिए। एंड पैसा कमाने के लिए कोई और जरिया नहीं बचा इन लोगों के पास, खासकर बात लेके चले बॉलीवुड में तो नहीं बचा हुआ है। हॉलीवुड में बात लेके चले जो भी बचा है उसको CBC वाले इंडिया में लॉन्च करते ही काट पीट देते हैं एंड जिस वजह से वो मजाक किरकिरा हो जाता है। अब देख हमारी मर्जी है, उसको 18+ रेटिंग दे दो, हमारी मर्जी, हम देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बट रेटिंग में भी तुम लोग गड़बड़े कर रहे हो कि भाई PG-13 रेटिंग है, UG-16 रेटिंग है, लेकिन तब भी उसके हिसाब से ऐसे सीन तुम लोग दिखा दे रहे हो भाई वो अलाउड ही नहीं है। भाई सेंसर बोर्ड वाले पागल हो चुके हो तुम लोग बैक एंड में, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि कौन सी मूवी के तुम्हें किस हिसाब से सर्टिफिकेशन देना है एंड तुम्हें अपनी ही मूवी से कुछ ज्यादा ही लगा हुआ भाई, देसी बना दिख रहा है तो भाई दिखाओ उससे। लेकिन बात लेके चले अगर वही चीज धुरंधर के अंदर कुछ बोल्ड सीन्स दिखा दी जाए भाई, खून खराबा दिखा दिया जाए, तुम्हारी जल जाती है भाई। इससे ना बच्चे बिगड़ जाएंगे, चाहे 18+ रेटिंग हो भाई बच्चे देखने जाएंगे बिगड़ जाएंगे। हमारे यहाँ के यूथ ना बहुत ज्यादा बिगड़ जाए भाई। हमने टेरिफायर जैसी मूवीज देखी हैं भाई, तुम लोगों को पता है आजकल की जनरेशन कितनी ज्यादा वाइल्ड जा चुकी है भाई। अपना जो ओवरऑल लेंस तुम लोगों ने लगवा रखा है ना उसका नंबर बढ़ाने का टाइम आ चुका है। कब बढ़वा रहे हो? आई थिंक तुम लोग लेंस लगाते भी नहीं होगे, आजकल की जनरेशन लगाती है वो सब चीजें। चश्मे का नंबर बढ़ाओ आपने, ठीक है ना। और प्रॉब्लम को भी ये आइटम सॉन्ग रहे ही नहीं। लाइक बात चले अभी इनको ज्यादा ग्लोरीफाई करके चीज दिखाई जा रही है, पास्ट में भी दिखाई जाती है भाई, लेकिन बाहर लेके चले पास्ट में एक सभ्यता थी, पास्ट में आइटम सॉन्ग तुम दिखा रहे हो लेकिन एक डांस मूव्स होते हैं भाई वो नहीं दिखते आजकल। आजकल क्या दिखता है? आजकल क्या दिखता है? यहाँ तक भाई पेट दिखेगा, यहाँ तक, अपार्ट फ्रॉम इट नहीं दिखेगा। तुम्हें पास्ट की मूवी जाके देखना, वहां पर भी आइटम सॉन्ग्स होते थे, वहां पर भी आते थे भाई विलन्स वगैरह देखने, भाई ये लौंडिया नाच रही है, विलन उसके साथ है, हीरो उसके साथ है, क्या चीजें आगे मचेगी, भसड़ मचेगी कुछ ना कुछ। लेकिन बात लेके चले उसमें सभ्यता थी, उसमें डांस झलकता था कि भाई हाँ डांस कर रही है बंदी। देखिए ना तुम लोग ने मम्मी पापा के साथ बैठ कर टीवी से मूवीज कैसे लगती थी तुम लोगों को? बढ़िया लगती थी आई थिंक, बट आज के टाइम में तुम लोग नहीं देख सकते भाई। हमारा बाप बेल्ट बजा देगा तुम में। तो फिर इसका कंक्लूजन क्या है भाई? क्या ऐसी चीज सही चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए? देखो बॉलीवुड के पास ओवरऑल चीजों को दिखाने के लिए बची नहीं है, सीधा सिंपल ये रीजन कि भाई उसको ये चीजें दिखानी पड़ेंगी तभी उनकी मूवी की टिकट्स बिकेंगी। एंड मूवी टिकट्स कोई बंदा देखने जाना ही नहीं चाहता बिकॉज दे हैव ऑप्शन ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म। आएगी देख लेंगे, नहीं मन कर रहा नहीं देखेंगे, ऑप्शन मेरे पास बतेरे पड़े हो भाई, मेरे पास मूवीज के लिए सबसे ज्यादा पड़ी हुई है ना। मैं अगर इन बॉलीवुड को हटा भी दूं ना, अगर इस ओवरऑल जॉनर में कनेक्टेड ना रहता भाई देखता ही नहीं मैं। बट मैं देखता हूँ कि भाई ये अलग सिनेमा है, ये अलग सिनेमा है, इसका पता ही नहीं है क्या कौन सा सिनेमा चल रहा है, लेकिन सिनेमा चल रहा है एंड सिनेमा इस हिसाब से चलाया जाएगा, इस हिसाब से पैसे कमाए जाएंगे एंड मोटिव ओवरऑल पूरा होता रहेगा। एंड हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? क्लीवेज सीन्स। देखो एंजॉय करो, जिसको नहीं करना मत करो, जिसको नहीं करना वो स्किप भी नहीं कर सकता भाई, थिएटर्स में बैठा है, OTT पे देखो इससे अच्छा। दैट्स फॉर द वीडियो, जो मुझे चीज़ लगी मैंने बताने की कोशिश करी एंड ओवरऑल इसका कभी कंक्लूजन नहीं निकल सकता कभी, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है भाई ये बेटर है डालनी चाहिए, मूवी में इंपॉर्टेंस बढ़ाता है, बट कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये जानबूझ के डाला गया एंड मूवी से अगर इसको हटा भी दिया जाए तभी इसको कुछ भूमिका नहीं निभेगी कि भाई नहीं है कुछ अहमियत, हटा दो इसे, क्या ज़रूरत है। एंड कुछ लोग को लगता है कि भाई बच्चे बिगड़ जाएंगे, भाई बच्चे पहले बिगड़े हुए हैं, जाके कभी अपने गली मोहल्ले में जाके देखो, तुमसे ज़्यादा गालियाँ देते होंगे वो। आई थिंक सो। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।